हेलो गाइस। हम लोग मैकबेथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसे आगे की लाइन आप लोग देखोगे क्या कहता है। देखिए, डोनाल्ड बेन टू आयरलैंड। डोनाल्ड बेन कह रहा है कि मैं आयरलैंड भाग जाता हूँ। टू आयरलैंड आई अवर सेपरेटेड फॉर्चून। और क्या बोलता है कि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे ना, तो अलग अलग रहने पर हमारा जो भाग्य है, शैल कीप अस इन बोथ द सेफर, हम दोनों को सुरक्षित रखेगा। ओके, अगर हम लोग जो है ना दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमारा भाग्य हम दोनों को अलग अलग क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। वेयर वी आर, हम लोग कहाँ हैं। देयर इज अ डैगर इन मेंस इन स्माइल, हम जहाँ पर भी हैं ना इस समय पर, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुस्कुराहट में भी हमारे लिए तो खंजर छुपा हुआ है। द नियर इन ब्लड, द नियरर ब्लडी। क्या बोलता है, जो हमारे ब्लड का, हमारे यानी क्या है, रक्त संबंधी है, हो सकता है वही हमारे रक्त का प्यासा हो, वही हमारे खून का प्यासा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसलिए हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मेलकम कहता है दिस मर्डरस शाफ्ट दैट shot hath not yet lighted and our safest way is to avoid the aim। मेलकम कहता है कि द मर्डरर शाफ्ट, मर्डरर का मतलब ये हत्याचारी, शाफ्ट कहते हैं बाण को। ये जो हत्याचारी, हत्या का जो बाण छोड़ा गया है ना, दैट शॉट जो छोड़ा गया है, हैथ नॉट येट लाइटेड, अभी ये अपने लक्ष्य पर लगा नहीं है। ओके, अभी इसे अपना लक्ष्य पाना बाकी है। एंड अवर सेफ्टी वे इज टू अवॉइड द एम, और हमारा सुरक्षित रहने का एक ही तरीका, एक ही रास्ता बनता है कि हमें इसे अपने लक्ष्य पर लगने से रोकना होगा। देयर पोर टू हॉर्स, इसलिए एक ही तरीका है कि टू हॉर्स, अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। एंड लेट अस नॉट बी डेंटी ऑफ लिविंग लीव टेकिंग, और क्या करना है, अपने अपने यानी कहे घोड़ों पर यानी कहे सवार होकर के हमको यहाँ इस रास्ते से निकल जाना है। ओके, क्या कह रहा है, देयर टू हॉर्स एंड लेट अस नॉट बी डेंटी, और इसके लिए क्या करना है, हमें औपचारिकताओं को, डेंटी का मतलब औपचारिकता, तो हमें औपचारिकताओं को पूरा करने में हमें क्या करना है, हमें समय नहीं लगाना है। ऑफ लीव टेकिंग यानी यहाँ से जाने की जो औपचारिकता हैं उनमें हमको समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, बट शिफ्ट अवे, बल्कि हमको यहाँ से तुरंत ही क्या कर जाना चाहिए, हमको यहाँ से तुरंत ही, शिफ्ट अवे का मतलब भाग जाना चाहिए। देयर इज वारंट इन थेफ्ट, और क्या कहता है, देयर इज वारंट, वारंट का मतलब क्या है, तर्क संगत, आप कह सकते हैं रीजन, इसमें ही एक रीजन है, इसमें ही ये तर्क संबंधी बात है कि यहाँ से चुपचाप चले जाने में। ओके, थेफ्ट का मतलब क्या है, वारंट इन द थेफ्ट, वारंट का मतलब एक तरीका इसी में ही है, इसी में लॉजिक है, इसी में हमारा रीजन है। रीजन का मतलब तार्किक, तो इसमें यही सोचने वाली अच्छी बात होगी कि हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से चुपचाप चले जाएं। विच स्टील्स इट सेल्फ, और जो यहाँ से हम चुपचाप जो चले जाएंगे, वेयर देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, क्योंकि अब हमारे यहाँ रुकने में कोई दया की कोई बात नहीं बची है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए दयालु नहीं रहा यहाँ पर। अब क्या देखो, नेक्स्ट सीन है सीन फोर्थ, एवरनेस विदाउट मैकबेथ कैसल। अच्छा, एवरनेस जो है वो क्या है, एवरनेस जो है ना वो मैकबेथ के किले का नेम है, ध्यान रखोगे, ठीक है। विदाउट लेकिन आगे लिखा है विदाउट मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के कैसल यानी कि उसके दुर्ग के बाहर का सीन है। एंटर रॉश विद एन ओल्ड मैन, तभी वहां पर क्या होता है, एंटर रॉस, रॉस जो होता है ना वो आता है विद एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को लेकर के आता है अपने साथ में। और ओल्ड मैन क्या कहता है, 3 स्कोर एंड 10, ओके, 3 स्कोर एंड 10 आई कैन रिमेंबर वेल, और क्या बोला है, 3 स्कोर। अच्छा, स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है 20, और 20 को आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 60, एंड 10 और 10, तो 60 और 10 कितने हो गए भाई, 70। तो क्या बोल रहा है कि 3 स्कोर एंड 10 यानी कि 70 वर्ष की इस आयु में, आई कैन रिमेंबर वेल, अब तक मुझे बहुत अच्छा तरीके से याद है, और जो भी घटित हुआ है उसे 70 वर्षों में जो भी घटित हुआ उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकता हूँ। विद इन द वॉल्यूम ऑफ दिस टाइम, यानी इस समय के दौरान, आई हैव सीन आर्स ड्रेडफुल एंड थिंग्स इन स्ट्रेंज, मैंने अपने इस समय तक के जीवन में इतनी भयानक और इतनी अजीब चीजें नहीं देखी हैं। बट दिस सोर नाइट, लेकिन ये रात कैसी थी, बहुत ही ज्यादा दुख वाली रात थी, ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा यानी क्या है, शोर था, शोर नाइट का मतलब कष्टकारी। ओके, तो बहुत ही ज्यादा ये कष्टकारी रात थी।
हैथ ट्रिपल्ड फॉर्मर नॉलेज, और इसने क्या कर दिया है कि अब तक की हमारी जो पुरानी नॉलेज थी उस सबको फीका पड़ दिया। यानी हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में अब तक की जितनी भी बुरी घटनाएं घटित हुई थी उन सब घटनाओं को छोटा कर दिया, यानी वो घटनाएं इस घटना के सामने कुछ भी नहीं है। रॉस बोलता है गुड फादर, अच्छा उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, हे वृद्ध महाशय, हे वृद्ध महाशय, दाउ सीस्ट, तुम देखते हो, तुम देखते हो, दाउ सीस्ट, तुम देखते हो, द हेवंस एज, द हेवंस एज ट्रबल्ड विद मेंस एक्ट। और क्या बोलता है कि द हेवंस यानी कि ये स्वर्ग भी क्या हो गया, एज ट्रबल्ड, ऐसा लगता है जैसे परेशान है, किससे, विद मेंस एक्ट, व्यक्तियों के इन कार्यों से, कि जिस प्रकार का व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से उसके कर्म हैं, उन कर्मों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग भी कैसा हो गया है, वो भी परेशान है। थ्रीटन्स हिज ब्लडी स्टेज, और क्या कर रहा है, वो धमकियां दे रहा है हिज ब्लडी स्टेज, अपनी इस यानी कि खून से रंजित इस रंगमंच को, बाय द क्लॉक टिस डे। और क्या बोलता है कि घड़ी के अनुसार, बाय द क्लॉक यानी कि घड़ी के अनुसार, टिस डे, ये दिन का समय है, घड़ी के अनुसार तो ये दिन का समय है, एंड येट डार्क नाइट, लेकिन फिर भी अंधकार में इस रात्रि ने क्या कर रखा है, स्ट्रेंगल्स द ट्रेवलिंग लैंप, निगल लिया है, इसका गला घोंट दिया है, किसका, ट्रेम्बलिंग लैंप, किसको, ट्रेम्बलिंग लैंप, ट्रेम्बलिंग का मतलब एक ट्रेम्बल करता हुआ यानी चलता फिरता हुआ लैंप। और याद रखना ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेम्बलिंग लैंप किसको कहा गया और किस प्ले में कहा गया है। तो ट्रेम्बलिंग लैंप आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ट्रेम्बलिंग लैंप का मतलब है यहाँ पर क्या, सन। तो यही याद रखो, ट्रेम्बलिंग लैंप किसको कहा गया है, सन को कहा गया है। ठीक है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ट्रेम्बलिंग लैंप कई बार क्वेश्चन में आप पाएंगे ट्रेम्बलिंग लैंप ये सीन किस जगह आता है। तो ट्रेम्बलिंग जो लैंप है वो किसको कहा गया है, वो सूर्य के लिए कहा गया है। तो क्या कह रहा है देखो कि बाय द क्लॉक, घड़ी के अनुसार क्या है, टिस डे, ये दिन का समय है भाई, घड़ी के अनुसार तो ये दिन का टाइम है, एंड येट डार्क नाइट स्ट्रेंगल्स द ट्रेवलिंग लैंप, लेकिन फिर भी इस अंधकार वही रात्रि ने क्या कर रखा है, इस चलते फिरते यानी कि इस सूर्य की रोशनी को निगल लिया, उसका गला घोंट दिया है। Isn't night? Is it night? क्या ये रात्रि है? Providence predominance और द डेज शेम, और क्या है, ये रात्रि का प्रीडोमिनेंस है, यानी कि ये रात्रि जो है ना वो ज्यादा प्रभावशाली हो रही है, और द डे शेम, और जो दिन है ना वो तो शर्मा रहा है। दैट डार्कनेस डज द फेस ऑफ अर्थ एंटूम, और क्या है, दैट डार्कनेस, उस अंधकार ने क्या कर रखा है, डज द फेस ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी के चेहरे को एंटूम कर रखा है। एंटूम का मतलब ढक लिया है, उसने इस पृथ्वी के चेहरे को ढक दिया है, इतना अंधकार हो रहा है। व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट, जबकि इस यानी कि प्रज्वलित और इस यानी कि है जीवंत प्रकाश को, यानी कि दिन के समय को तो क्या करना चाहिए, इसको किस कर लेना चाहिए, यानी कि इसको निगल जाना चाहिए। ओल्ड मैन कहता है, टिस इट इज अननेचुरल, ये तो बिल्कुल कैसी बात हुई, ये तो अननेचुरल यानी कि अव्यवहारिक बात है। इवन लाइक द डीड, उसी प्रकार से जैसे दैट्स डन, जैसे ये बात हुई है, जैसे राजा डंकन का मर्डर हुआ है, ये भी तो कैसी बात है, अव्यवहारिक बात है, ये भी तो किसी तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी तो हुआ है। ऑन ट्यूसडे लास्ट, पिछले यानी क्या है ट्यूसडे को, आ फाल्कन यानी कि एक जो बाज होता है ना, टावरिंग इन द प्राइड ऑफ प्लेस, एक बाज जो अपने घमंड में काफी ऊंचा उड़ रहा था, वॉज बाई ए माउसिंग आउल हॉक्ड एट एंड किल्ड, क्या हुआ, एक चूहे खाने वाले उल्लू के द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। अब देखो इस बात को समझने का प्रयास करना, एक बहुत ही अलग टाइप की बात हो रही है। देखो क्या कहना चाह रहा है, आ फैल्कन, फैल्कन किसको कहते हैं, बाज को, एक बाज एक पक्षी है, टावरिंग इन हर प्राइड ऑफ प्लेस, प्राइड ऑफ प्लेस का मतलब अपने घमंड में, आसमान में, इस आकाश में उड़ रहा था। वॉज बाई आ माउसिंग आउल, एक यानी कि माउसिंग आउल, माउसिंग का मतलब चूहे खाने वाले एक उल्लू के द्वारा क्या कर दिया गया, उस पर अटैक कर दिया गया, हॉकड किया गया, हॉकड का मतलब क्या है यहाँ पर, अटैक, उस पर अटैक किया गया, एंड किल्ड, और उसको मार दिया गया। तो अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि फाल्कन कौन है, तो याद रखो फाल्कन का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं
फाल्कन यहाँ पर सिंबॉलिक शब्द है। ओके, एक फाल्कन जो क्या कर रहा था, एक आप कह सकते हैं कि एक ऊंचे आकाश में उड़ रहा था और उस पर क्या कर दिया गया, एक माउसिंग आउल, माउसिंग का मतलब एक चूहे खाने वाले एक उल्लू ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। तो फाल्कन कौन हुआ? फाल्कन हुआ राजा डंकन। और यहाँ पर जो माउसिंग आउल है वो कौन है? वो मैकबेथ के लिए कहा जा रहा है। ओके, अब आगे की लाइन समझते हैं। रॉश क्या कहता है? एंड डंकन्स हॉर्सेस, रॉश कहता है डंकन, डंकन्स हॉर्सेस, और डंकर के जो घोड़े हैं वो आ थिंग मोस्ट स्ट्रेंज, और एक ऐसी चीज जो बिल्कुल अजीब है, एंड शर्टेन, और निश्चय ही ब्यूटियस एंड शिफ्ट, कैसी है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेज है। द मिनियन ऑफ देयर रेस, और अपने इस प्रजाति के, अपनी इस प्रजाति के क्या हैं वो? मिनियंस ऑफ देयर रेस, अपनी इस प्रजाति के बिल्कुल एकदम बहुत ही प्रिय हैं। टर्न वाइल्ड इन नेचर, टर्न वाइल्ड इन नेचर, आज प्रकृति उनके खिलाफ हो गई। ब्रोक देयर स्टॉल्स, और उसने क्या किया? उसकी जो स्टॉल्स थी उनको तोड़ दिया, यानी कि अर्थात जो राजा डंकन था वो सबका यानी क्या था? प्रिय था, सभी प्रजातियों का बहुत ही यानी कि प्रिय था। लेकिन फिर भी जिन लोगों का वो प्रिय था आज वही लोग उसके खिलाफ हो गए। ब्रोक देयर स्टॉल्स, उन्होंने उनकी स्टॉल को तोड़ दिया, यानी कि अर्थात उसके जीवन को छीन लिया। फ्लंग आउट एंड कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबिडेंस, और उनकी ही आज्ञा का क्या कर दिया? उन्होंने उल्लंघन कर दिया। किन की बात हो रही है? देखो किन की बात कर रहा है यहाँ। ब्रोक देयर स्टॉल्स, देखो यहां से ध्यान देना। डंकन हॉर्सेस, राजा यानी कि डंकन के घोड़े। आई थिंक मोस्ट स्टैंड, जो कैसी बात थी? बहुत ही अजीब बात है। कौन सी? के ब्यूटीएस एंड स्विफ्ट, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत तेज थे। मिनियंस ऑफ द रेस, पूरी प्रजाति की यानी क्या थे वो? मिनियंस का मतलब प्रिय थे राजा डंकन। आज उन्हीं राजा डंकन के खिलाफ उन्हीं के घोड़ों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। टर्न वाइल्ड इन नेचर, वो कैसे हो गए? अपने जो विचार हैं, अपने स्वभाव हैं, उसमें उसके विरोधी हो गए। ओके, कौन? उन्हीं के घोड़े। ब्रोक देयर स्टॉल्स, और उन्हीं की यानी क्या है? स्टॉल्स को, उन्हीं की दीवारों को, उन्हीं के बनाए हुए नियमों को, व्यवहारों को तोड़ दिया। फ्लंग आउट, और फ्लंग आउट, फ्लंग कहते हैं ना कोई रस्सी से बंधा हुआ, यानी कि वो घोड़े जिनको उन्होंने रस्से से बांध कर रखा था, उन्होंने उन रस्सियों को तोड़ दिया। कंटेंडिंग अगेंस्ट द ओबिडेंस, और उन्हीं की आज्ञाओं के खिलाफ खड़े हो गए। एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड, ऐसा लगता है जैसे मानो वो मानवता के खिलाफ, उनके उनके खिलाफ यानी कि इस मानवता से क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। ओल्ड मैन क्या कहता है? टिस सैड दे ईट ईच अदर। ओल्ड मैन यानी कि जो वृद्ध पुरुष है वो कहता है कि टिस सैड, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। दे ईट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को भी खाया। रॉश दे डिड सो, हाँ ऐसा ही किया उन्होंने, खाया उन्होंने एक दूसरे को। टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आइज, और ये बात मेरी आंखों के लिए तो बड़ी आश्चर्य कर देने वाली है। दैट लुक्ड अपॉन, जो मुझे यानी क्या है? दिखती है। हियर कम्स द गुड मैकडफ, और ये देखो अब यानी क्या है? बहुत ही अच्छा महानुभाव यानी क्या है? मैकडफ जो है ना वो आ रहा है। एंटर मैकडफ, अब मैकडफ की एंट्री होती है और मैकडफ कहता है हाउ गोज द वर्ड श्योर नाउ। श्योर, अब क्या स्थिति चल रही है? हाउ गोज द वर्ड, अब क्या हालचाल चल रहा है? अब स्थिति क्या है? मैकडफ, वाई शी यू नॉट, मुझसे क्या पूछते हो? खुद ही देख लो। रॉश कहता है भाई आप मुझसे क्या पूछते हो, आप खुद देखो। अब रॉस क्या जवाब देता है? देखो, इजंट नो, मालूम नहीं है क्या? हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड, हु डिड दिस, जिन्होंने इसको किया। मोर देन ब्लडी डीड, इस यानी क्या है? खून से भी अधिक यानी क्या है? ये जघन्य अपराध है। मैकडफ, दोज दैट मैकडफ मैकवेथ हैड स्लेन, किसने किया? भाई ये उन लोगों ने किया। दोज यानी कि वो लोग, दैट जिनको मैकवेथ हैड स्लेन, जिनको मैकवेथ ने मार दिया। आखिर उन्होंने ही तो किया ये। रॉश कहता है अलाश द डे, अफसोस कितना बुरा दिन है। व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, और ऐसा करके उनको आखिर क्या मिला होगा? मैकडफ, देवर शबॉन्ड, ओके, देवर शबॉन्ड, तो मैकवेथ, मैकडफ कहता है देवर शबॉन्ड,
उनको ऐसा करने के लिए क्या दिया गया था, रिश्वत दी गई थी। शबॉन्ट का मतलब पैसा दिया गया था, उनको रिश्वत दी गई थी। मेलकम एंड डोनाल्बिन द किंग्स टू सन्स, और ये रिश्वत किसने दी है, मेलकम और डोनाल्बिन, जो राजा के ही दो बेटे थे, उन्होंने ही ऐसा किया है। ये स्टोलन अवे एंड फ्लेट, क्योंकि वो यहाँ समय से पहले ही गायब हो गए, भाग गए यहाँ से। विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशन टू द डेड, और इसीलिए उन पर इस हत्या का जो श्रद्धेय है उन्हीं पर जाता है। रॉस कहता है अगेंस्ट नेचर स्टिल, अभी भी तो भी ये बात भी तो प्रकृति के खिलाफ है, ये भी तो स्वभाव के खिलाफ है। थ्रिफ्टलेस एम्बिशन, कि उन्होंने अपनी यानी कि मूर्खतापूर्ण, थ्रिफ्टलेस का मतलब मूर्खतापूर्ण, अपनी इस अभिलाषा के लिए क्या कर दिया, दैट बिल्ट रेवन अप, जो उन्होंने क्या कर दिया, बड़े पूर्ण रूप से यानी क्या कर दिया, ऐसा काम कर दिया है कि ये कार्य उनको खुद को ही निगल जाएगा। ओके, दैट विल रेवन अप, ओके, रेवन अप का मतलब निगल जाना। दाइन ओन लाइफ्स, किसको निगल जाएगा, उनके खुद के जीवन को। यानी जो उन्होंने कार्य किया है मूर्खतापूर्ण, उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है कि ये कार्य उनके खुद के जीवन को भी निकल जाएगा। देन इट इज मोस्ट लाइक, और तब ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, द सॉवरेंटी, किसके लिए क्या उन्होंने, इस सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होता है, सॉवरेंटी का मतलब आप समझ सकते हैं, सॉवरेंटी कहते हैं जो राजशाही है उसके लिए। विल फॉल अपॉन मैकबेथ, लेकिन आपको मालूम है अब ये राजशाही तो किसको मिलने वाली है, मैकबेथ को। ओके, अब ये राजशाही तो मैकबेथ को मिलने वाली है, क्योंकि वो दोनों भाग चुके हैं और राजा डंकन का मर्डर हो चुका है। मैकडफ कहता है ही इज ऑलरेडी नेम्ड, अरे उसका नाम तो पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है। एंड गॉन टू इस्कॉन, और वो तो ताजपोशी के लिए कहाँ चला गया है, इस्कॉन गया वो तो, टू बी इन्वेस्टेड। ओके, यानी कि उसका वहां ताजपोशी होनी है, उसको राजा बनाया जाना है, राज्याभिषेक होना है, और अभिषेक के लिए वो कहाँ चला गया है, इस्कॉन चला गया। अच्छा, इस्कॉन वो जगह है जहां पर मैकबेथ की ताजपोशी हुई थी 11 को, ठीक है। रॉश कहता है वेयर इज डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी कहाँ पर है, मैकडफ बताता है कैरिड टू कॉमकिल, उसकी बॉडी को तो कॉमकिल पहुंचा दिया गया है। कॉमकिल क्या है, द सैक्रेड स्टोर हाउस ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स। कॉमकिन यानी कि वो जगह है जहां पर उसके यानी कि राजा के जो अब तक के जो पूर्वज हैं ना, उनको जहां दफन किया गया है वहीं पहुंचा दिया गया है। एंड गार्डियन ऑफ देयर होम बोन्स, और जहां उसकी इन हड्डियों के रक्षक मौजूद हैं वहीं अब क्या कर दिया गया है, अब वहीं पर राजा डंकन की बॉडी को भी पहुंचा दिया गया है। रॉश कहता है विल टू इस्कॉन, क्या तुम इस्कॉन जाओगे। मैकडफ कहता है नो कजिन, नहीं भाई मेरे को तो नहीं जाना। आई विल टू 5, मैं तो कहाँ जाऊंगा, 5 जाऊंगा। अच्छा 5 क्या है, याद रखो मैकडफ जो है ना 5 का ही तो कॉर्डर, 5 का ही तो आप कह सकते हैं कि वो एक लॉर्ड है। रॉश कहता है वेल आई विल दीदर, रॉश कह रहा है क्या, आई विल दीदर, मैं जाऊंगा उधर। आई विल दीदर, मैकडफ कहता है वेल ये तो अच्छी बात है, मे यू शी थिंग्स वेल डन देयर एड्यू, और एड्यू का मतलब होता है उसे विदाई लेता है और उसे कहता है कि काश भगवान करे कि तुम सब चीजें तुम्हारे सामने बहुत अच्छा तरीके से हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो। लेस्ट अवर ओल्ड रॉब्स, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पुराने जो कपड़े हैं सिट ईजियर देन अवर न्यू, ऐसा ना हो कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो नए कपड़ों से क्या हो, आसान लगे। अब देखो इन लाइनों को समझना, आप सोचो बीच में कपड़े कहाँ से आ गए। देखो लेस्ट अवर ओल्ड रॉब्स, यानी कि हमारे रॉब्स कहते हैं कपड़ों को, ठीक है, ओल्ड माने पुराने कपड़े, ऐसा ना हो, ऐसा ना लगे कि हमारे जो पुराने कपड़े थे ना वो नए कपड़ों से बेहतर है। क्या कहना चाह रहा है कि लोगों को भाई जो कार्रवाई अब राजा जो मैकबेथ को राजा बनाया जाना है तो उसे इतना अच्छा प्रकार से बनाना कि कहीं जनता को ऐसा प्रतीत ना हो कि हमारे जो पुराने राजा थे वो अब नए राजा से वही बेहतर थे। ये बात महसूस नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब रॉश कहता है फेयरवेल फादू, फेयरवेल यानी कि विदाई महाशय, ओल्ड मैन, गॉड्स बेनिशन गो विद यू, और कहता है ओल्ड मैन जो है वो क्या कह रहा है कि गॉड्स बेनिशन, बेनिशन कहते हैं आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गो विद यू आपके साथ रहे, एंड विद दोज और उन लोगों के भी साथ रहे, दैट वुड मेक गुड ऑफ वेड जो अच्छे
से क्या करते थे, जो बुरे को अच्छा बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी भगवान का आशीर्वाद रहे, आपके भी साथ रहे, और उन लोगों के साथ रहे जो क्या करते हैं, बेड ऑफ गुड, जो बुरे से लोगों को अच्छा बना देते हैं, एंड फ्रेंड ऑफ फो, और दुश्मनों को भी मित्र बना लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ भगवान का आशीर्वाद सदा रहे। अब ये आपका एक्ट 2 कंप्लीट होता है। यहाँ से हम एक्ट 3 को शुरू करेंगे, और एक्ट 3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी तरीके से मैकबेथ को पूरा लाइन टू लाइन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू, बाय।